हेलो बच्चों, मैं हूं तुम्हारा कमल सर और आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि साइंस क्लास की क्लास 9th की जो है हमारे वर्कशीट 41 कैसे सॉल्व करनी है और इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, आपको क्या पढ़ना है। तो मैं कमल सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SRS लर्निंग में, जहां पे हम आपको रोज़ की रोज़ जो गवर्नमेंट हमें वर्कशीट भेजती है बच्चों को 3rd क्लास से लेकर 10th तक, उसके सभी के सभी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आपको ये ज़रूरी करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी चैनल की सभी के सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हमारे पास ये वर्कशीट 41 है क्लास 9th की, सब्जेक्ट साइंस की, और मैं आपका कमल सर आपको फिज़िक्स पढ़ाता हूँ 9th क्लास में। तो आज हमें पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप फोर्स के बारे में कुछ जानते ही होंगे। ये मैं अब आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि फ़ोर्स क्या होती है, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। फोर्स कोई भी पुल और पुश हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक बॉडी रखी है जिसको मैं इस वॉयलेट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो बॉडी रखी है इसके ऊपर ये रेड कलर से जो फोर्सेस लग रही हैं इसको कहते हैं फोर्स। ये इधर की साइड को पुश हो रहा है, जहाँ पे मैं ब्लू कर रहा हूँ, दिस इज़ पुश एंड दिस इज़ पुश, पुश एंड पुल। तो बच्चों फोर्स वह पुश और पुल होता है जिसके कारण किसी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नज़र आए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दोबारा से इसको डिब्बे को बना लेते हैं हम, ये डिब्बा है और इसको इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर इस डिब्बे में कुछ हलचल हुई, ये तो आप जनरल नॉलेज के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हम ऐसे खींचे किसी को तो इसमें मोशन पैदा होगा। मोशन आप चैप्टर पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो मोशन इधर की साइड को होगा। और एक और केस दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इधर की साइड को ये डिब्बा पुश करा जाए तो इसमें मोशन इधर की साइड होगा। और कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इस प्रकार से इस पे फोर्स लगे ऊपर की डायरेक्शन में तो फिर ये ऊपर चला जाएगा डिब्बा। हेलो बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके सॉरी, बीच में थोड़ा सा नेट में डिस्टरबेंस आ गया था। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? देखिए बच्चों, ये जो डिब्बा है अगर मैं इसको इधर की डायरेक्शन में भी फोर्स लगाऊं और इधर की डायरेक्शन में भी फोर्स लगाऊं, वो भी बराबर, जैसे कि 1 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे भी 1 न्यूटन का फोर्स। न्यूटन फोर्स की एक ऐसा यूनिट होती है, ये आप सब पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब आप खुद ही बताइए इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा इस डब्बे पे, सोचिए ज़रा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जानते ही होंगे कि अगर दोनों तरफ को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस डिब्बे पे जो नेट फोर्स होगा, जो यहाँ पे हमारा डिब्बा रखा था ग्रीन कलर का, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग पाएगा, नेट। तो इस सब से हमें क्या समझ में आती है बात कि मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। फोर्स इज़ एनी पुश और पुल जिसके कारण किसी बॉडी में कोई हलचल पैदा हो, मूवमेंट हो। या फिर आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो क्ले यानी आप जानते होंगे क्ले मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। वो बच्चे खेलते हैं उससे, तो फिर उस पर जब हम दबाते हैं उसको, यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका शेप चेंज हो जाता है। तो वो भी एक फोर्स का एग्जांपल है। इससे हमें क्या पता चला कि कोई अगर फोर्स लगे तो फिर वो किसी चीज़ का शेप भी चेंज कर सकती है। ये सब आप जानते होंगे, ये मैं बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पता ही होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपनी वर्कशीट आज की, जो हमें मेन टारगेट मिला गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है कि NLM मतलब कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। According to the third law of motion, when object exerts a force on other object, second object also exerts a force back on the first object. These two opposing forces are equal in magnitude but opposite in direction. और इसको हम कहते हैं
एक्शन और सेकंड फोर्स को कहते हैं रिएक्शन। अब देखिए, अब आप मान लीजिए कि ये एक दीवार है, ये दीवार खड़ी है यहाँ पे, आप आए और इस पे ऐसे धक्का लगाने लगे, फोर्स ऐसे इस तरीके से, तो फिर जो हमारा थर्ड लॉ है उसके हिसाब से क्या होगा कि जो ये दीवार है ये भी आपको इतना ही धक्का लगाएगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो ग्रीन वाला था ये आपकी फोर्स का डायरेक्शन था, जो कि राइट टू लेफ़्ट था, और जो वॉल वाला फोर्स है वो पिंक कलर में दिख रहा है आपको, और ये लेफ़्ट टू राइट में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर मान लीजिए ये हमने लगाया था 50 न्यूटन का फोर्स, तो फिर ये जो पिंक वाला फोर्स होगा ये भी 50 न्यूटन का ही होगा। ये कहता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। बस केवल इसमें यही है, आप ये सब इसके बारे में अपनी वर्कशीट में यहाँ से और ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि हम रोज़मर्रा में ये वाला लॉ कहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे हमारी आज की वर्कशीट के, और यही हमारा मेन टारगेट था इस वीडियो का। तो चलिए बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके आंसर के लिए आपको ऊपर जाना है। ये रहा, आपको मैं थर्ड लॉ दिखा देता हूँ जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोल के भी सुनाई थी। ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने आपको समझा भी दिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको मार्क कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, शैल वी एवर बी एबल टू राइट इफ फोर्स वी अप्लाई ऑन पेन इज़ नॉट रिवर्टेड बैक बाय द पेपर, व्हाई। देखिए बच्चों, अगर आपको अपनी 8th क्लास का फ्रिक्शन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत याद हो तो फिर आप ये झट से कर देंगे क्वेश्चन, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर आएगा नो, वी विल नेवर बी एबल टू राइट ऑन द पेपर। अगर हम पेन पे जो फोर्स लगाते हैं वो दोबारा से ना आए, क्योंकि मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये है हमारा पेपर और ये ब्लू कलर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है हमारा पेन और ये इसकी नॉक यानी कि निब, ठीक है। अब जब हम इस पे दबाते हैं इस प्रकार, तो फिर अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमने पढ़ा है कि जो पेपर होगा ये भी कुछ कुछ करेगा इस प्रकार, इतनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड जिसका सेम होगा। इससे क्या होगा, जो दोनों यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ हाईलाइट करके अच्छे से, ये वाला जो स्पेस है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगी, और जब फ्रिक्शन पैदा होगी तो फिर हमारा लिख जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन से कैसे लिख जाएगा, तो फिर बच्चों आपको अपना 8th क्लास का चैप्टर जो फ्रिक्शन वाला है उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, वो मैं अभी इस वाली वीडियो में नहीं बता सकता। अगला क्वेश्चन, तो फिर चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका तो हो जाएगा कि नो, कि हम कभी भी नहीं लिख पाएंगे अगर पेपर जो है रिवर्ट बैक नहीं करता हमारी फोर्स। और क्यों का भी जवाब मैंने आपको बता दिया। वाई डज अ सोल्जर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग अप। तो बच्चों इसका सिंपल सा रीज़न है, जैसे कि ये हमारी बंदूक है, यहाँ पे ये ऐसे, ये हमारी बंदूक है, तो फिर जब इसमें से सामने की तरफ को इस प्रकार गोली निकलती है, तो फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण सेम फोर्स इधर पीछे की तरफ भी जाएगी, और क्या होगा कि ये जो पूरी गन है ये पीछे को धक्का मारेगी, जिसके कारण हमें चोट भी लग सकती है, और इसको ही हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, रिकॉइल, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉइल। ये आप अपनी NCERT बुक में अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे भी आपको एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड। तो यही इसका रीज़न है कि जो सोल्जर लोग होते हैं वो अपने कंधे पे क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर वो कंधे पे नहीं रखेंगे तो फिर उनके चोट भी लग सकती है, क्योंकि इतनी भारी जो गन होती है, गन बहुत ज़्यादा भारी होती है, 10-15 किलो की होती है, वो सीधा आके उनके शरीर से टकरा सकती है, इसके कारण उन्हें खुद ही चोट लग सकती है। अब देखिए, राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर लाइफ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना है। फर्स्ट,
मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, वी कैन बी एबल टू वॉक ऑन द पाथ, यानी कि इसका अर्थ ये है कि जैसे अर्थ है हमारी, इसको अर्थ मानिए, हम जब इस पर पैर रखते हैं ना, ये हमारा हो गया पैर, ये उंगलियां इसकी, तो हम क्या करते हैं, पीछे को धकेलते हैं इस अर्थ को, और तो फिर थर्ड लॉ से क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो भी हमें आगे को धक्का देती है, इसलिए हम चलने के लिए एबल हो पाते हैं। तो ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर। हमें 3 पूछें तो हम 2 और बता देते हैं। देखिए, मूविंग ऑफ अ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए मैं आपको देता हूँ। जो रॉकेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये हो गया हमारा रॉकेट। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये बन गया हमारा रॉकेट। अब देखिए, जो रॉकेट होता है इसके जो चैम्बर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्यूल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, जो कि बर्न करके बहुत सारी गैस निकालती है और वो पीछे को ऐसे जाती हैं गैसेस। ये आपने टीवी में भी देखा होगा। जब ये गैसेस नीचे को जाती हैं तो फिर थर्ड लॉ से क्या होता है, ये उल्टी डायरेक्शन में फोर्स मारेंगी, और जब ये उल्टी डायरेक्शन में फोर्स मारेंगी यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए आप, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर जो है हमारा रॉकेट वो हवा में उड़ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे रॉकेट साइंस में। अब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि थर्ड पार्ट, ये देखिए आप, बाउंसिंग बैक ऑफ अ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट। ये देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रैम्पोलिन बना के दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रैम्पोलिन, इसको मैं अच्छे से कलर भी कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रैम्पोलिन। जब कोई बच्चा इस पे खड़ा है और फिर कूद रहा है तो फिर वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस प्रकार, और जब वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो फिर जो हमारा ट्रैम्पोलिन होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि ये उसको ऐसे उछाल देता है ऊपर, यानी कि जो ट्रैम्पोलिन होता है वो भी रिवर्ट बैक करता है हमारा फोर्स को, जो हम कूद कर उस पर लगाते हैं, जिस कारण हम उछल जाते हैं हवा में। तो ये इसका रीज़न हो गया। तो ये हमारे 3 ऑप्शन हो गए। अब हमारा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये मैंने आपको समझाई दिया अच्छे से ऊपर भी कि ये अर्थ है, ये हमारा पैर है, तो हम इस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो फिर अर्थ हमें आगे की तरफ धक्का देती है, और ये होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के कारण। तो इससे हम चलने में मदद मिलती है, और अगर ऐसा ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे, चिपके खड़े रह जाएंगे। तो ये हो गई हमारे साइंस क्लास की साइंस सब्जेक्ट की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 41। मैं आपका कमल सर आपको बहुत थैंक यू कहता हूँ, आपने हमारी वीडियो देखी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपने सभी डाउट्स इस वर्कशीट के रिलेटेड सभी सॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप इसको रिवर्ट करके दोबारा से देख लीजिए। अगर आपने हमारे SRS लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।